झांसी में सोमवार को देखने को मिला एक बड़ा सड़क हादसा, जहां पूंछ थाना क्षेत्र के झांसी कानपुर हाईवे पर डेरी की पुलिया के पास रास्ते में वाहन ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें समथर निवासी 27 वर्षीय विक्की कुशवाहा व उसके 4 साल की बेटी लव की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि उनकी साली 16 वर्षीय इंदू की हालत नाजुक होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान उसने भी तोड़ दिया दम। तीनों जालौन त्रयोदशी में शामिल होकर जालौन से लौट रहे थे वापस, तभी रास्ते में हो गया यह हादसा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक चालक पर शुरू की कार्रवाई। जालौन में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान शराब पीकर केंद्र पहुंचने वाले अधिकारी को कर दिया गया निलंबित, जहां कौंच नगर के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में स्टैटिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात ग्राम विकास अधिकारी हेमंत कुमार मिले शराब के नशे में धुत। केंद्र व्यवस्थापक ने जब उन्हें नशे की हालत में देखा तो तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को दी इसकी सूचना मिलती ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हेमंत कुमार को हिरासत में लेकर कराने ले गई मेडिकल परीक्षण। उसमें शराब की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ने उन्हें कर दिया सस्पेंड। टीकमगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एसपी कार्यालय का किया घेराव और होटल मालिक बीजेपी नेता पर की भी कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। बता दें कि होटल में न सिर्फ नाबालिग लड़की से किया गया दुष्कर्म बल्कि उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर जेवरात व रुपयों की भी की गई मांग, जिस पर पीड़ित परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई है शिकायत। झांसी में हवा में झूल गई ओवरलोड पिकअप, जहां नवाबाद थाना क्षेत्र के बीकेडी लोहा मंडी पर पिकअप में क्षमता से अधिक माल कर दिया गया लोड, जिस कारण पिछले पहियों में झूल गई पिकअप। यह देख भाग खड़े हुए माल लोड कर रहे मजदूर किसी तरह उसका माल कराया गया खाली, तब जाकर पिकअप लाई जा सकी नीचे। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को नहीं पहुंचा नुकसान। वहीं हवा में झूलती पिकअप को देख वहां लोगों की लग गई भारी भीड़। शिवपुरी में बदरवास पुलिस अशोकनगर की रहने वाली एक महिला को पकड़कर ले आई थाने, जहां महिला ने सोशल मीडिया पर लड़कियों की खरीद फरोख्त से जुड़ी बनाई थी एक रील और उसे अपने अकाउंट पर कर दिया था पोस्ट। जांच में पता चला कि बमुरिया गांव की रहने वाली 23 वर्षीय रचना दोहरे ने बनाया था यह वीडियो, जिसने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो किसी गैर कानूनी काम में नहीं है शामिल। उसने केवल सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाई थी यह रील, जिसके लिए उसने हाथ जोड़कर मांगी माफी और कहा कि उसे इसके दुष्प्रभाव की नहीं थी जानकारी, आगे से वह नहीं करेगी ऐसा। ललितपुर के सौजनम थाना क्षेत्र में एक युवती के लापता होने का मामला आया सामने, जहां 28 फरवरी को रात में अपने कमरे में सोने गई हुई थी 18 वर्षीय युवती। जब रात करीब 11 बजे परिजनों ने उसे देखा तो वह अपने कमरे से थी गायब। आसपास तलाश में भी नहीं चल सका उसका कोई पता, जिस पर पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर देकर एक युवक समेत 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। लड़की की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में दस्यु सुंदरी कुसुमा नायन का सोमवार को कर दिया गया अंतिम संस्कार, जहां 45 साल बाद लखनऊ के से कफन में लिपटी हुई अपनी ससुराल कुरौली गांव पहुंची वह। यहां दस्यु सुंदरी कुसुमा नायन के अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। गांव में रात भर पुलिस बल रहा तैनात और सोमवार सुबह पुलिस अभिरक्षा में उनका अंतिम संस्कार हुआ संपन्न, जिसे पति ने दी मुखाग्नि। बता दें कि लखनऊ में इलाज के दौरान सुंदरी डकैत कुसुमा की हो गई थी मौत। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के कुटेरा गांव की नहर में एक युवक का पड़ा मिला शव, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला बाहर और फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का किया निरीक्षण। बताया जा रहा है कि मिर्गी के दौरे से पीड़ित था मृतक, जिस कारण पानी में डूबने से उसकी हो गई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में भाजपा नेता और होटल कान्हा पैलेस के संचालक संजू यादव को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, जिनके होटल में नाबालिग से दुष्कर्म की हुई थी वारदात। इस मामले में रेप का मुख्य आरोपी रोहित साहू और उसके साथ ही विशाल साहू को पुलिस ने शनिवार को भी कर लिया था गिरफ्तार। सोमवार को एसपी मनोहर मंडलोई से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे थे भाजपा नेता संजू यादव, जिनसे मिलने के बाद जैसे ही वह निकले बाहर तभी कोतवाली पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर ले आई थाने। यहां उनसे मामले में पूछताछ कर की जाएगी आगे की कार्रवाई। इधर मामला सामने आने के बाद भाजपा ने आरोपी नेता को पार्टी से कर दिया निष्कासित। आज ही कांग्रेस विधायक यादवेंद्र बुंदेला ने एसपी से मिलकर भाजपा नेता पर कार्रवाई की उठाई थी मांग। झांसी में एक्सीडेंट में एक 12 साल के बच्चे की हो गई मौत, जहां क्राफ्ट मेला ग्राउंड में झोपड़ी बनाकर रहने वाले फतेहपुर के एक परिवार का 12 साल का बच्चा शोएब देर रात अपने माता पिता के साथ बाजार से कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था लाइट चौराहे। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसको मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। वहीं हादसे के बाद आरोपी कार लेकर मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। बुंदेलखंड के महोबा जिले के एक युवा ने हिंदू समाज को एकता का संदेश देने के लिए की है एक अनोखी पहल, जहां कबरई विकासखंड के बसौरा गांव के 21 वर्षीय सुनील वर्मा ने 30,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा का लिया है संकल्प। सुनील पहले ही वैष्णो देवी की 1500 किलोमीटर की यात्रा 34 दिनों में और प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा 7 दिनों में कर चुके हैं पूरी। अब वह निकल चुके हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर। उनकी यात्रा का पहला पड़ाव होगा बागेश्वर धाम।
दतिया के बड़ौली कस्बे में सर्राफा व्यापारी से हुई 27 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर दी है तेज, जहां चंबल जोन के डीआईजी कुमार सौरभ ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। साथ ही उन्होंने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 30-30 हजार रुपए के इनाम की कर दी है घोषणा। सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गणेश घाट के पास चाकुओं से गोदकर युवक की कर दी गई हत्या, जहां 23 वर्षीय जयकुमार सोनी पिछले दिनों ही जमानत पर छूटकर आया था बाहर। बीती रात था गणेश घाट के पास, तभी बदमाशों ने उस पर चाकुओं से बोल दिया हमला और कई जगह वार कर उसे उतार दिया मौत के घाट, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपियों की तलाश की शुरू। पैसों के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है विवाद, इसी कारण इस घटना को दिया गया अंजाम। ललितपुर में एक गैर पंजीकृत अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, जहां शनिवार शाम को हुई प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के 2 चिकित्सकों पर लगाए थे गंभीर आरोप। जिलाधिकारी ने कमेटी गठित कर मामले की कराई जांच, तो उसमें पाया गया कि बिना पंजीयन के चल रहा था मां गायत्री हॉस्पिटल, जिस पर प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती 3 मरीजों को मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करवाकर उस अस्पताल को कर दिया सील। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में पनिहारी गांव के दबंगों को गिरफ्तार कर सोमवार को उनका नगर में निकाला गया जुलूस, जहां 24 फरवरी का है मामला, जब खेत में उतर गई एक सफारी गाड़ी, जिसको लेकर उनका खेत मालिक हो गया विवाद। अगले दिन इन दबंगों ने एक राय होकर अहिरवार समाज के लोगों पर बोल दिया था हमला, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से हो गए थे घायल। सोमवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी अजय व विजय यादव को कर लिया गिरफ्तार, जिनका पृथ्वीपुर थाने से फव्वारे चौराहे तक निकाला गया जुलूस। महोबा में आजाद पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन और अम्बेडकर पार्क से तहसील तक निकाला मार्च। भीम आर्मी के प्रदेश संगठन सचिव आकाश रावण के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उठाए प्रमुख 2 मुद्दे और उन मामलों में आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। साथ ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण को Z+ सुरक्षा दिए जाने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।